हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को 43 दिन हो गए हैं। बैठकें तो हुई लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद अब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपने शक्ति प्रदर्शन की एक झलक दिखाई। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार नहीं मानती तो 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की सड़कों पर होगा। किसानों के आंदोलन को 43 दिन हो गए हैं, लेकिन कृषि कानूनों पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। न सरकार मानने को तैयार है और न ही किसान। यह आंदोलन अब इस कदर बढ़ने लगा कि किसानों ने अपने कहे मुताबिक गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला। और मार्च भी कोई छोटा नहीं, बल्कि ऐसा कि छोटे से लेकर बड़े सभी न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन गया। यानी कि हजारों की संख्या में किसान नहीं, बल्कि किसानों के ट्रैक्टर हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे, जिसमें सवार होकर ट्रैक्टर मार्च में पहुंचने वाले किसानों की संख्या लाखों में थी। टेकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर या फिर कोई और बॉर्डर, सभी बॉर्डरों से किसान ट्रैक्टर लेकर KMP और KGP पहुंचे। अब मार्च में ट्रैक्टरों की संख्या गिनने बैठोगे तो गिनते ही भूल जाओगे। 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि जहां तक नजर पहुंचाओ वहां तक सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था। अब इतनी संख्या में ट्रैक्टर KMP और KGP पहुंचे तो जाम लगना तो तय था। बच्चे हो, बुजुर्ग हो या जवान, सभी ने ट्रैक्टर रैली में पहुंचकर ये बता दिया था कि सरकार आप भले ही कृषि कानूनों को रद्द न करने की अपनी बात पर अड़े रहो, लेकिन जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, जब तक MSP को कानून के दायरे में नहीं लाया जाता, तब तक किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है। और तो और किसानों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सरकार इस रैली को हल्के में ना ले, क्योंकि ये तो बस उनके शक्ति प्रदर्शन की झलक है, उस शक्ति प्रदर्शन की जो 26 जनवरी को वे दिल्ली की सड़कों पर दिखाने वाले हैं। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को 43 दिन हो चुके हैं। 8 बार हो चुकी है बात। किसानों की 4 बड़ी मांगे हैं, जिनमें से 2 मांगों पर सहमति बन चुकी है, तो वहीं 5 प्रस्ताव सरकार ने भी दिए हैं। अब किन 2 मुद्दों पर सहमति बनी और कहां मामला फंसा हुआ है, ये भी आपको दिखाते हैं। पराली न जलाने पर जुर्माना नहीं और नए बिजली कानूनों में राहत देने पर तो सहमति बन गई, लेकिन तीनों कृषि कानून रद्द करना और MSP की कानूनी गारंटी पर पेंच फंसा हुआ है। भले ही सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बैठक हो चुकी हो, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। एक बार आपको बताते हैं कि ये 8 बैठकें कब हुई। बैठक का पहला दौर 14 अक्टूबर को था, दूसरा दौर 13 नवंबर को, तीसरा दौर 1 दिसंबर को, चौथा दौर 3 दिसंबर को, पांचवा दौर 5 दिसंबर को, छठा दौर 8 दिसंबर को, 7वां दौर 30 दिसंबर को और 8वां दौर 4 जनवरी को था। 8 दौर की बैठक तो हुई, लेकिन 8वें दौर की बैठक में कुछ मिला तो वो थी 9वें दौर की बैठक की तारीख, जिस पर किसानों ने साफ कह दिया था कि आप बैठक की तैयारी कर लो, लेकिन उससे पहले हमारी शक्ति भी देख लो। एक तरफ तो किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, तो वहीं नेता भी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। रेवाड़ी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मसानी में धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की और कहा कि कांग्रेस काले कानूनों को रद्द करवाने के संघर्ष में किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी किसानों की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी का अपना एक कार्यक्रम है, जिसके तहत हमने शुरू से राहुल जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ी है। इन तीनों काले कानूनों का, चाहे वो पहले अध्यादेश थे या फिर कानून बने, हमने इनका विरोध किया। चाहे हमारे धरने जुलूस रहे हों, चाहे ट्रैक्टर रैलियां रही हों, राहुल जी की रही, हमारी रही, हर तरह से हस्ताक्षर किए हमने लाखों की संख्या में। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भावदीन टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों से मुलाकात की
और सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग की। लगातार लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर के इन स्टेटों का और केंद्र की सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि तीनों जो काले कानून हैं, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और किसान की बात को मान करके मोदी को अपनी जिद छोड़ करके और किसान की जो अन्नदाता है उसकी मांग को मान करके इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। सियासी पार्टियां भले ही किसानों के कंधे को सहारा बना रही हो, लेकिन ये किसान है, न इसे कुर्सी से कोई मतलब, न सियासत की कोई समझ। अगर इस किसान को किसी से मतलब है तो अपने परिवार से, अपने भविष्य से, अपनी खेती से। और इस किसान को डर है कि अगर ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तो उसके परिवार, भविष्य और खेती सभी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जिन्हें बचाने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहा है और किसान ने अब ट्रैक्टर मार्च निकालकर ये बता दिया कि सरकार, ये तो शक्ति प्रदर्शन की झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर सरकार उनकी मांगों को 26 जनवरी से पहले नहीं मानती तो किसान दिल्ली की सड़कों पर इस पिक्चर को रिलीज कर देंगे। किसानों ने साफ कह दिया कि आप राजपथ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करना और हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और देखेंगे कि देश किसके शक्ति प्रदर्शन को ज्यादा तवज्जो देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नौवें दौर की वार्ता से ठीक पहले इस तरह से ट्रैक्टर मार्च निकालकर जो शक्ति प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया है, क्या नौवें दौर की वार्ता में, नौवें दौर की बैठक में इसका कुछ असर दिखेगा? आइए इसे ही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पैनल से मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ सतीश नंबरदार हैं, किसान नेता। भारत भूषण जुयाल हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। सुमित गौड़, प्रवक्ता कांग्रेस। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ। आप तीनों को ही नमस्कार। नमस्कार। एक एक करके मैं आप सभी के पास आऊंगी। सतीश नंबरदार जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ट्रैक्टर मार्च, क्या फायदा होगा? किसान ना थका है, ना रुका है, ना थकेगा। इस केंद्र में बैठी भाजपा की गूंगी बैरी सरकार को थका के छोड़ेगा। आज आपने देख लिया, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर, हजारों के में नहीं, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आज भाजपा के ये हाईवेज किसानों के ट्रैक्टर से छोटे पड़ गए। इसका सर क्या फायदा होगा? आपको लगता है कि इस शक्ति प्रदर्शन से कल सरकार आपको और अच्छे तरह से सुनेगी, आपकी मांगों को पूरा कर देगी? आपको ऐसा लगता है, या आपने एक संकेत दिया है सरकार को कि देखिए, समझ लीजिए, मांगे मान लिया तो ठीक, नहीं तो इस तरह का ही प्रदर्शन जारी रखेंगे? नहीं, आपने देखा होगा चारों तरफ आज हाईवेज पर ट्रैक्टर पूरी तरह आ भी नहीं पाए। ये तो छोटी सी झांकी थी। आज जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल अंबावता जी फरीदाबाद की तरफ ट्रैक्टरों का संचालन कर रहे थे, वहां पूरे तक नहीं पहुंचाए। चलिए ठीक है। भारत भूषण जुयाल, भारत भूषण साहब, ट्रैक्टरों के वो कर रहे थे। भारत भूषण साहब, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अनामिका जी, सतीश जी का कहना है कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आए, मैं इस बात को इतनी मान्यता नहीं देता। लाखों की संख्या में, चाहे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, सबका एक ही मकसद है, किसानों के भले के लिए काम। और अगर उसमें चाहे ये सैकड़ों की संख्या में हो, तब भी भारत की सरकार, हमारी भाजपा की सरकार, इसको उतनी ही मान्यता देती है कि नहीं कि लाखों है तो दबाव ज्यादा, सैकड़ों है तो कम है। बड़ी सिंसियरिटी के साथ, ज्यादा सैकड़ों है तो कम है, बड़ी सिंसियरिटी के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़े सम्मान के साथ हमारी सरकार किसानों को आमंत्रित कर रही है। 8 दौरे की जो बैठकें हुई हैं, उससे ये साबित होता है तो कि भारत सरकार जो है इस मसले पर किसानों की बात अच्छी तरह से सुन रही है, बैठ करके बातचीत कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान नेताओं से, सतीश मैयड़ जी से, सतीश आपसे ये बात करना चाहूंगा, आप 43-42 दिन का आंदोलन चला रहे हैं। आप बताइए, इस देश की जनता को बताइए, पूरे देश के किसान को बताइए कि कानून कौन सा आपको चाहिए। आपके कानून में जो आप चाहते हैं
कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो लागू होने चाहिए। आप अपना एक दस्तावेज बना करके, एक ड्राफ्ट बनाकर भारत सरकार को दे तो दीजिए। इस तरह बेवकूफ और मजाक मत बनाइए, बेवकूफ मत बनाइए लोगों का, किसानों का जो है बरगलाने का काम छोड़िए। आप किसान नेता, आपके पास राजनीतिक दल भी हैं, किसानों के नेता भी हैं, आप एक ड्राफ्ट बना करके तो दीजिए, देखिए उसमें भारत सरकार के जो कानून लेकर के आई उसमें क्या अंतर है। खाली ये कह देना भी कानून गलत है, इनको आप जो है कानून को खत्म कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए, ये कोई बात नहीं होती। आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपने एक बार भी ड्राफ्ट नहीं दिया। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब लेने इनके पास नहीं, सोचूंगी, मैं लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, जो ये ड्राफ्ट बनाए हैं इसमें आप सरकार, कंपनी और सरकारी क्यों नहीं खरीद के देती? आप हमारे को बीच में क्यों डालते हैं? कंपनियां दिवाली हो जाएंगी, भाग जाएंगी, किसान कहां जाएगा? आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आज तक जितनी कंपनी आई है दिवालियां होगी, किसी को कुछ मिला है क्या? किसान में इतनी मत थोड़ी है भाई वो बर्दाश्त कर जाएगा। प्रवक्ता साहब कुछ समझने की कोशिश कीजिए और ये झूठ बोलना छोड़िएगा। हमारे साथ राजनीतिक पार्टियां हैं, हम अपने बलबूते पर खड़े हैं किसान लोग। चलिए ठीक है, जरा कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लूं, मैं दोबारा लौटती हूँ फिर। सुमित गौड़ साहब, आप देख रहे हैं सरकार का रुख और किसानों का रुख, आपको कहीं हल दिख रहा है? इसका कोई समाधान नजर आ रहा है क्या सुमित गौड़? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं कि किसान जो भी काम कर रहे हैं एक दायरे में रह के लोग कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं इस सोई हुई गूंगी बहरी, इस अभागी निकम्मी नकारा सरकार को जगाने का, और जिस भी तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, बड़ी तमीज में, बड़ी तहजीब में कर रहे हैं, और यहां तक कि वो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा, जो वहां से निकलने वाले जो राहगीर हैं, जो इन किसानों के शिविर के पास से निकलने वाले राहगीर हैं, ये उन तक को खुद रोक के खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, शाम के समय पकोड़े खिला रहे हैं। ये इन किसानों ने न केवल इस बीजेपी सरकार को, पूरे देश को जता दिया है कि हम किसी पे निर्भर नहीं है। उल्टा देश, प्रदेश और जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी चाहे कांग्रेस है, ये सब हम पे निर्भर हैं, और इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैंने खुद इनके शिविर में जाके देखा है, और इससे पहले भी पिछले 15-20 साल से हम भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं। हमने कई बार देखा है कई तरह के लोगों की इसी तरह के प्रोटेस्ट आते हैं, कोई किसी समुदाय से, कोई किसी समुदाय से। जब भी किसी सरकार से, आप देखिए, हम जब भी किसी सरकार से किसी इसी तरह के संगठन का, ग्रुप की कोई ऑन टेबल मीटिंग होती है, तो पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है जो इन किसानों ने ही कर दिखाया है कि अपना लंच का खाना, चाय का खाना, डिनर का खाना ये बीजेपी की बुलाई हुई मीटिंग में अपने घर से लेके आते हैं, उनका पानी का गिलास तक नहीं पीते। तो इन्होंने बता दिया कि ना किसान दबेगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा और ना ही बटेगा। अब जागना है और समझदारी करनी तो केवल बीजेपी ने करनी है। बीजेपी को अपनी हिटलरशाही नीतियां छोड़नी पड़ेंगी। बीजेपी भी बेलगाम बेकाबू घोड़े की तरह रोनते हुए जा रही थी, चाहे कोई भी वर्ग हो, लेकिन किसान काबू नहीं आएगा। अब तक तो बीजेपी ने सभी को कुचल के रखा था। कोई सा भी आप चीज उठा लीजिए, हर फ्रंट पे लोग फेलियर हुई हैं। जीएसटी से शुरू हो जाइए, नोटबंदी, जीडीपी, क्राइम, महिलाओं के प्रति खासतौर से। आज रहने दीजिए, आज कृषि कानून पर और किसानों पर ही बात कर लेते हैं। भरतभूषण साहब, जवाब दीजिए इनको, और किसान नेता सतीश नंबरदार को भी जवाब दीजिए। सर, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा सर, ठंड में किसान ठिठुर रहे हैं। देखिए पहले मैं सतीश जी की बात पर आऊंगा। बिल्कुल। सतीश जी ने कहा कि हमारे साथ कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसान अपने बूथे पर इस आंदोलन को चला रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और मानते हैं। अगर आपके पास किसान आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं, हाँ। तो 42-43 दिनों में किसान नेताओं ने अपने किसानों के हित के लिए कोई ड्राफ्ट, कोई कानून का ड्राफ्ट तैयार करके क्यों नहीं दिया आज तक सरकार को कि आपके सरकार ने जो कानून बनाए उसके ये प्रोविजंस गलत है, हमें ये प्रोविजंस चाहिए, हमारे को कानून ये बना करके दीजिए। तब तो हम कहें भी आपका नेतृत्व जो है वो किसानों के हित में काम कर रहा है। खाली सड़कों पर किसानों को ला करके ठंड में आप बीच में मत बोलिए, सतीश जी बीच में मत बोलिए, सतीश जी बीच में मत बोलिए, पूरे 1 घंटे की डिबेट है, जिनको चुप कराइए। बिल्कुल
बिल्कुल आप अनामिका जी इनको शांत चुप होइए कराइए, सर, ये कोई बोले बात रही हूँ, नहीं। आवाज मिल रही होगी आपको। सतीश जी 1 घंटे की डिबेट अपनी बारी में बोले, मैं गुजारिश करूंगी अपनी बारी में आप लोग बोले, 1-2 लाइन का काउंटर चलेगा, ये पूरा समय नहीं लेना है किसी का भी। बोलिए भरत भूषण साहब। ये तो मैंने सतीश जी की बात का कहा कि हम स्वागत कर रहे हैं, और 8 बैठकों के दौर में एक बार भी बता दें कि आपने ये ड्राफ्ट रखा हो। आपने शुरू में डिमांड रखी थी एमएसपी की लिखित गारंटी होनी चाहिए, सरकार उस पर तैयार है। आपने एक बार ये बात रखी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें किसान की भूमि का अधिग्रहण या कब्जा नहीं होगा, उसमें जो है कानूनन जो है वो कोर्ट में जाने का किसान को अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई झगड़ा या कोई आपस में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो। सरकार ने कहा इसको भी लिखित में लेकर के आएंगे, यानी आपकी बात पर सरकार तैयार है। आपने चाहे पराली की बात रखी, चाहे बिजली की बात रखी, सरकार ने आगे आकर कहा ठीक है, इन कानूनों का प्रावधान जो है हम किसानों पर लागू इस तरीके से नहीं करेंगे, इसमें अमेंडमेंट करने को तैयार है। आप और बताइए, आप 2 तरीके से क्लियर करिए, किसान अगर अच्छा नहीं है, फायदे में नहीं है, उसकी किसानी अच्छी नहीं है, तो इसलिए कानून की जरूरत है, ये आप मानते हैं। अगर किसानों को कानून की जरूरत है, तो किसानों को क्या कानून होना चाहिए? आप नेता लोग हैं, आप बता दीजिए। अब रही, मैं उत्तर दे रहा हूं सुमित जी की बात का। सुमित जी, आपको ये बातें कतई शोभा नहीं देती कि आप सरकार को इस तरीके से बोलें, क्योंकि आपने खुद कहा 15 साल से आप राजनीति में एक्टिव है। अगर 15 साल से एक्टिव है मान्यवर, तो 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपकी ही सरकार के द्वारा बिठाए गए आयोग ने दे दी थी। आप 2000 तक सत्ता में रहे, 8 साल तक आपने इस देश की, इस प्रदेश की जनता को स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करके, बीच में प्लीज इतना बड़ा प्रोटेस्ट आपने लागू नहीं किया। सबसे बड़ा धोखा इस देश के किसान के साथ किया है आपने। कांग्रेस के आपकी बारी आएगी ना, आप सुमित जी आपकी बारी आएगी ना, सुमित जी आपकी बारी आ रही हूँ। सुखवंत सिंह भी हमारे साथ इनेलो से जुड़ गए हैं। सुखवंत जी आपका भी स्वागत है। सुनिए, आ रही हूँ। किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है तो कांग्रेस आपने किया है, क्योंकि आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में लागू किया तो हमने धोखा नहीं दिया, की स्थिति सुधर गई होती। अब जवाब दीजिए आप। 6.5 साल से आप बताइए ना, आप भी कहते थे किसान के हक में कानून, क्या कर दिया आपने सिवाय अडानी आमदनी और आमदनी। चलिए ठीक है, ये जो बीजेपी कांग्रेस बीजेपी देख रहे हैं सुखवंत सिंह जी, क्या कहेंगे? इससे किसानों की समस्या का समाधान निकलेगा? नहीं अनामिका जी, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। और मैं भारत भूषण जी को अभी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि किसानों ने भी अपना कोई ड्राफ्ट उनको नहीं दिया है जिससे वो इन प्रोविजंस को ठीक कर पाए। भारत भूषण जी, आप यहां बैठ के बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। जब किसानों ने एक मुश्त कह ही दिया कि ये डेथ वारंट हमारे लिए, इनको विड्रॉ करो, तो उसमें आप प्रोविजंस में अमेंडमेंट की क्या बात करते हैं? और यहीं पे अनामिका जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब किसानों ने सिंस वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में ये क्लियर कर दिया कि आपके ये जो तीनों भारत भूषण साहब, आप कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज अभी पहुंच नहीं रही है सर, मिल नहीं रही है हमें आवाज। थोड़ा सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ, इंतजार कीजिए। सतीश साहब, आप ही से शुरू किया था, सबसे पहले मौका दिया था, बाकियों को भी बोलने दीजिए, आती हूँ। बोलिए सर। तो अनामिका जी, किसानों ने बहुत पहले से इस बात को क्लियर कर दिया कि आपके जो तीनों कानून हैं जिनको किसान डेथ वारंट मानता है, इनको उसमें कहीं अमेंडमेंट की बात नहीं है। 14 अमेंडमेंट सरकार ने मान लिए। जो सरकार ये कहती थी कि हमारे कानून बिल्कुल फुल प्रूफ है, उनमें कोई कमी नहीं है, 14 उन्होंने खुद मान लिए। किसान ये कहता है कि ये डेथ वारंट है, और हम भी यही कहते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल भी यही कहती है कि ये डेथ वारंट है किसान के, और इनमें अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। डेथ वारंट में आप क्या अमेंडमेंट करोगे? क्या कहोगे कि जी आपको फांसी दो ना, थोड़ा रुक के दे देंगे, या फांसी में आपको इजीनेस कर देंगे? अब डेथ वारंट तो विड्रॉ होते हैं, और भारत भूषण जी बिल्कुल यहाँ पे बैठ के गलत बयानी करते हैं। असल बात ये है नामिका जी, किसान ने, क्योंकि किसान के लिए तो डू और डाई की पोजीशन है, उसको या तो मरना है या उसको ये स्ट्रगल करना होगा, और उस डेडिकेशन के साथ, उसी किलर इंस्टिंक्ट के साथ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर है। और निश्चित रूप से जब तक ये सरकार तीनों कानूनों को विड्रॉ नहीं कर लेती और किसान से माफी नहीं मांग लेती, तब तक किसान नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं सुमित भाई की इस बात से कि किसान बिल्कुल डेडिकेटेड है, लेकिन भारत भूषण जी की इस बात से भी सहमत हूं कि कांग्रेस का भी इसमें अकम्प्लिशमेंट है। आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरी उन सब बातों के ऊपर आज वो नहीं है, क्योंकि भारत भूषण जी चाहेंगे कि टाइम खराब हो। एक सेकंड सर, एक सेकंड।
आपकी सारी बातें समझ में आई, लेकिन जो आपने कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन की बात जो आखिर में कही, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए कि आपको किसान आंदोलन में कांग्रेस का ये कंट्रीब्यूशन किस तरह से दिखता है। देखो अनामिका जी, आज के दिन जो किसान की हालत है वो एक दिन में तो हुई नहीं। 70 साल के बाद जिसको हम आजादी कहते हैं, जिसको राजनीतिक आजादी कहते हैं, वो किसान के लिए आर्थिक आजादी लेकर के नहीं आई, बल्कि मैं ये कहूंगा 22 वर्ष किसान उसमें आर्थिक रूप से गुलाम हुआ है। और वो आर्थिक गुलामी एक दिन में नहीं आई है, उसकी आर्थिक रूप से उसको धीरे धीरे तोड़ा गया, किस प्रकार से उसकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया, फसलों का दाम नहीं दिया गया। तो उसमें ये नहीं कि 6 साल के मोदी जी, निश्चित रूप से मोदी जी ने उस दर को दोगुना किया है, चौगुना किया है, लेकिन कांग्रेस भी शामिल है, वो पल्ला नहीं झाड़ सकती। और आप देखेंगे कि इस पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस बैकफुट पर है, कहीं पर भी वो आगे नहीं आ रही, क्योंकि उनके ऊपर भी दाग इस बात के हैं कि इसी प्रकार के कानून वो भी लेकर के आना चाहते थे, उस बात को आज तक नहीं क्लियर कर पाए। सुमित गौड़ साहब, टाइम के पार्टी के इतिहास में थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा और प्रवक्ता साहब को बता देना चाहूंगा, 2006 में कांग्रेस पार्टी थी जिसने इन किसान भाइयों का 10,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और पिछले 40 वर्षों का और पार्टी का भी आप इतिहास उठा लीजिए, आज तक इस हरे भरे भारतवर्ष में इतना बड़ा प्रोटेस्ट इतने मॉसिव लेवल पे देश छोड़ो वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। तो जो सीधे सीधे बीजेपी के 6.5 साल का फेल्योर दर्शाता है। सुमित गौड़, आज ओम प्रकाश धनखड़ का एक बयान आया कि भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। इतने ही हितैषी थे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दी उन्होंने अपने? तो इन्होंने 6.5 साल में, अगर 6.5 साल से सत्ता पे हैं, इन्होंने 6.5 साल में क्यों नहीं कुछ ठीक किया? ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, यहाँ पर बातें बना रहे हैं। ये 6.5 साल से सत्ता में काबिज है देश में और प्रदेश में। पहले ये बताएं इन्होंने 6.5 साल में क्या किया? नहीं, आपके सवालों का जवाब तो मैं उनसे लूंगी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो ये क्यों ना कहें कि सुखवंत सिंह आपको लेकर जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं उसके जवाब को लेकर आप लाजवाब हैं। सतीश नंबरदार, किसका सहयोग मिल रहा है? कहीं से आपको आशा की किरण दिख रही है क्या? बिल्कुल आशा की किरण दिख रही है। हमारा किसान, हमारी माताएं, हमारी बहनें हमारे को पूरी तरह उत्साहित करती हैं। अगर आप वहां जाइए, हम घर संभालेंगी। और रही बात ओम प्रकाश धनखड़ जी की, जो उन्होंने बयान दिया है, वे जब ये पीछे कांग्रेस की सरकार थी, जब अर्धनग्न होके ये बोलते थे अब जो हमारा बीजेपी का शासन हो तो हम 2100 रुपये के एमएसपी दिलाएंगे। और धनखड़ साहब 6 साल 5 साल कृषि मंत्री भी रह के चले गए हरियाणा के। उन्होंने जितना अत्याचार, जितनी महंगाई किसान के ऊपर, हर चीज पे जीएसटी, आज ट्रैक्टर के ऊपर 28% जीएसटी है, और हर चीज पे खाद का कट्टा 45 किलो का कर दिया, उस पे भी जीएसटी, और जितनी भी दवाई किसान यूज करता है उस पे भी जीएसटी। मैं धनखड़ साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये अत्याचार उन्होंने क्यों किया? और भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूँ, आज तक किसानों को डीजल में सब्सिडी क्यों नहीं दी गई? जो बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल $20 प्रति बैरल तेल मिल रहा था, जब भी किसानों को इन्होंने राहत नहीं दी। 80 रुपए लीटर किसान आज भी तेल खरीदने को मजबूर है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, आज किसान जाग चुका है, थका नहीं है, हारा नहीं है, रुकेगा नहीं, रोक के छोड़ेगा। और मैं भाजपा की केंद्र में सरकार को भी बताना देना चाहता हूँ, इस किसान की जिम्मेवारी एक अपने पेट की नहीं है। यहाँ इस पे चारों तरफ से मजदूर आता है, बिहार से भी, बंगाल से भी, यूपी से भी, सब किसको जिम्मेवारी है? सबका इसमें चूल्हा जलाना पड़ता है। और जो ये बोल रहे हैं कानून की बातें, अब लिख के दे देंगे। कोर्ट सबूत मांगता है, धारा मांगती है, लिखित को नहीं मांगती। कोर्ट में आप जाएंगे तो फलानी धारा के खिलाफ आप पे वो होगा, ऐसे नहीं होता। अब लिख के दे दिया, लिखने से कुछ नहीं होता। आज तक इन्होंने आपातकालीन संसद बुला के एमएसपी का कानून बना के देते, हम सजा करते, और तो शायद ठीक है। मुझे ब्रेक पर जाना है, जरा एक छोटा सा जवाब ले लूंगा। रुक जाइए सर, रुक जाइए। भरत भूषण साहब जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल पूछ दिए यहाँ पर सतीश जी ने।
देखिए, मैं सतीश जी के सवाल का ही जवाब दूंगा। सुमित जी के तो मैं इतने महत्व नहीं देता इनकी बात को, लेकिन देना चाहिए सर। किसान भाई की बात। सत्ता पक्ष अगर विपक्ष को महत्व नहीं देगा तो कैसे चलेगा? आपने कहा सतीश जी ने कि अरे सर, आप भूल गए क्या? आप लोग सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। अगर विपक्ष लॉजिकल बात करे, आप लोग सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं सर। विपक्ष लॉजिकल बात करे तो विपक्ष की बात का उत्तर दे, किसान की बात चल रही है। आप ऐसे कहिए कि लॉजिकल लगा इसलिए बोल रहा हूँ, लॉजिकल नहीं लगा इसलिए नहीं बोलूंगा। ये कहिए मैं तो देता हूँ या नहीं देता हूँ, ये थोड़ा पर्सनल अटैक हो जाता है। ठीक है, सुमित साहब रुक जाइए सुमित साहब, ब्रेक के बाद बोले दीजिए भरत भूषण साहब को, बोलिए। सतीश जी ने कहा कि धनखड़ जी ने कांग्रेस के शासनकाल में अर्धनग्न होकर के किसानों के को फायदा देने के लिए कानून बनाने के, एमएसपी लागू करने के लिए, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू करने के लिए प्रदर्शन किया। इस बात को ये तो मान गए कि भाजपा ने कांग्रेस के शासनकाल में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए प्रदर्शन किया, और ये कहते हैं कि 6 साल में हमने क्या किया। भाजपा की सरकार ने, अभी बीज की खाद की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में 6,000 रुपया मुआवजा होता था, हम 12,000 रुपए देते हैं। कांग्रेस की सरकार में 16,000 रुपया बीमा, फसल बीमा का मुआवजा होता था, हमने 25,000 किया। केंद्र सरकार 6,000 रुपए सालाना और हरियाणा सरकार 6,000 सालाना। सबको पता है सर, सबको पता है, लेकिन इतना होने के बावजूद आज किसान दिल्ली की सीमाओं पर खड़ा है सर। कड़ाके की ठंड और बारिश झेल रहा है भरत भूषण साहब। इतना के बावजूद अन्नदाता सड़क पर है, भीग रहा है, मर रहा है। भरत भूषण साहब, आप नहीं सुनेंगे तो बार बार दोहराऊंगी। इतना होने के बावजूद किसान नाराज क्यों है? क्या आप लोग किसानों को साथ लेकर चलने में नाकामयाब हो गए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए और सुखवंत सिंह का रिएक्शन लेने के लिए भी हमें एक ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। भरत भूषण साहब जो बोल रहे थे, इस पर हमें रिएक्शन लेना है। सुखवंत सिंह जी, भरत भूषण की बात से आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया इनेलो की? देखो अनामिका जी, मैं भारत भूषण और सुमित कोर्ट दोनों की बात का जवाब देता हूँ। सुमित कोर्ट जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमने किसानों का इतना कर्जा माफ किया। अब असल बात यह है कि सुमित गौड़ जी, आपने कर्जा माफ किया, लेकिन कर्जा क्यों हुआ उस बात पे आपने विचार किया क्या? उन स्थितियों का, उन समस्याओं का निवारण किया क्या? अब आपने शरीर में बुखार में पैरासीटामोल दे दी जी। अब बुखार क्यों चढ़ा और वो दोबारा चढ़ जाएगा और वो कैंसर बन जाएगा। यही बात मैं भारत भूषण जी को कहना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कई चीजें दोहराई, जिसमें एक बीमा कंपनियों का भी इन्होंने जिक्र किया। अनामिका जी, असल बात यह है कि जैसे जिस प्रकार से आज ये तीनों बिल कॉर्पोरेट के हित के लिए लेकर आए हैं, उसी प्रकार बीजेपी बीमा पॉलिसी कॉर्पोरेट के हित के लिए लेकर के आई थी। हमने देखा कि हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से किसानों के खातों से पैसे काटे गए और उनको मुआवजा दिया नहीं गया। अब मैं तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और आपको बताता हूं कि कोई भी बीमा कंपनी, वो चाहे व्हीकल का इंश्योरेंस करती हो, चाहे लाइफ का इंश्योरेंस करती हो, चाहे अब फसल का इंश्योरेंस करती हो, बगैर केस के पैसे, बगैर कोर्ट में जाए पैसे नहीं देती, और कोर्ट में इतनी प्रोसीजर डिले है। अब ये बेवजह की बात है कि हमने किसानों का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनियों से करवा दिया। उसमें सरकार का क्या रोल है जी? अब वो प्रीमियम देंगे, वो काट लिया गया। हाँ, सरकार का ये रोल है कि सरकार ने उन बीमा कंपनियों की मदद करने के लिए किसानों के खातों से पैसा कटवाया। मुआवजे की जब बात आई, जब बीमा कंपनी भी गायब, सरकार भी गायब। ये इस प्रकार की बातें जो है वो ये करके, दोनों पार्टियों ने करके ही तो किसान की आज ये हालत कर दी है। असल बात यह है अनामिका जी, इस बात के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला इस बात में विश्वास करते हैं कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो कहां से शुरू हुई, वहां से उसका निवारण हो। अब कर्जा उसके ऊपर बैंक में धंसा पड़ा हरियाणा प्रदेश का किसान, तो वो इसलिए धंसा पड़ा है कि उसको एमएसपी नहीं मिलती, उसको अपने उत्पाद का उचित दाम नहीं मिलता, उसकी जो जरूरियात हैं, खाद है, डीजल है, दूसरी चीजें जो उपयोग करता हो कृषि के लिए, वो सब महंगी होती जा रही हैं और उसकी लागत एक तो ऊपर चली गई, फिर वो लागत ही नहीं मिलती। अब कोई व्यक्ति इस प्रकार से कैसे काम कर पाएगा, और इसी वजह से उसके ऊपर कर्जा होता चला गया। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना पुश्तें जो कर्जे में दस्ती चली गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने 2,000 डाल दिए, 6,000 डाल दिए, और बड़े किसान ही तैसी बनते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि किसान की आज स्थिति सिर्फ इस वजह से है कि उसको अपने उत्पाद का उचित दाम नहीं मिलता। और यही बात के ऊपर आप ये कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए कि इनकी जमीनें इनके हाथ से निकल जाएंगे, किसान अपना एजुटेशन भूल जाएगा, किसान को मजदूर बना दो, इसी बात के लिए ये लोग इन तीनों बिलों को लेकर के
आए चलिए, ठीक है, और सतीश कॉर्पोरेट जी- के साथ लेकर चलिए जाए। सतीश जी के रिएक्शन लेकर आती हूँ भारत भूषण, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। सतीश, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से, बार बार कह रहे हैं 6,000 रुपए किसान के खाते में डाल दिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं इन्होंने अपने शासनकाल में 1% बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें इन वैट का चार्ज बढ़ाया, 1% इन्होंने डीजल पेट्रोल पर सेस लगाया, 1% इन्होंने स्वच्छता अभियान पर किया और 3% पैसे का कहाँ उपयोग किया। आज तक इनके पास हिसाब है, बात घर बोलते हैं 6,000 रुपए डाल दिए। अरे किसान का ही लेना, किसान का ही देना। आप कैसे कह देते हैं हर बात को हमने 6,000 रुपए डाल दिए। आप जितनी घोटालेबाज सरकार हमने तो कभी जिंदगी में देखी नहीं, जो किसानों को मजदूर बनाने पर तुली हुई है। आप हर बात पे बोलते हैं अब हमने 6,000 रुपए डाल दिया, कौन सा एहसान कर दिया आप लोगों ने? इतना 100 लेके आपने 25 पैसे 1 पैसा दे दिया, तो क्या जुल्म कर दिया किसानों पे? आप ट्रैक्टर पे भी 28% जीएसटी वसूल कर रहे हैं मेरे भाई। किसान को बिल्कुल मजदूर बना के छोड़ोगे। किसान भरत भूषण साहब जवाब, मजदूर का भी घर देखना ठीक है, सुनिए आप सतीश नंबरदार, अब इत्मीनान से सुनिए। शांत कराइए, मैं उत्तर देता हूँ। सुनिए, अभी सुखवंत भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की फसलों का बीमा किया और कॉर्पोरेट बीमा कंपनियों को फायदा दिलाने के लिए। कि मैं इनको आपके चैनल माध्यम से बताना चाहूंगा पूरे प्रदेश की जनता को कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने भी एक बार ये योजना लाए थे फसल बीमा की, मात्र 4 ब्लॉकों तक चली थी, इनकी बीमा योजना बंद हो गई थी। कांग्रेस भी बीमा कंपनी को लेकर के आई थी योजना के लिए, 4 जिलों तक चली थी, बंद होगी। तो उस दोनों कार्यकाल में बीमा कंपनी रिलायंस और बजाज की थी, जो आज भी भाजपा की सरकार में बीमा कर रही है। दूसरी बात, 950 करोड़ रुपए के करीब हरियाणा के किसानों से बीमा कंपनियों ने प्रीमियम वसूल किया और 3 गुना, रिकॉर्ड बताता है कि 3 गुना अमाउंट, उससे लगभग 3 गुना अमाउंट जो है किसानों को फसल बीमा योजना के रूप में दिया गया है। एक और बात सुखवंत जी आपकी याद दिलाना चाहूंगा, जब स्वर्गीय देवीलाल जी बताओ जिसको मुआवजा मिला हो, मंत्री थे, क्या बात कर रहे हैं आप? बीच में मत बोलिए, मेरा निवेदन है, बीच में मत बोलिए, इस भाई बीच में मत बोलिए, बीमा करवाने में सरकार का क्या रोल है? मेरी गलती को ठीक कर देना, मेरी गलती को। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरी बात, जब स्वर्गीय देवीलाल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो किसानों के एमएसपी तय करने के लिए जो किसान आयोग था उसने तय किया था कि गेहूं पर 5 रुपए जो है एमएसपी बढ़नी चाहिए। स्वर्गीय देवीलाल जी ने 5 रुपए बढ़ाने के बजाय 5 रुपए प्रति क्विंटल घटा दी थी। ये आपका चेहरा है। दूसरी बात, अब मैं आता हूं सतीश जी की बात पर। सतीश जी कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है 6,000 दे दिए, 6,000 दे दिए, क्या इतना कुछ कर दिया और जीएसटी लगा दी। देखिए भाई, अगर आप जीएसटी को नहीं समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। जितना टोटल टैक्स पहले जीएसटी लगने से पहले अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, वो आज की जीएसटी से ज्यादा थे। आप पढ़िए, किसी सीए से समझिए, किसी अकाउंटेंट से, किसी व्यापारी से समझिए, जो पहले टैक्स लगते थे उनको कुल मिलाकर के सभी टैक्सों, स्टेट और केंद्र से लेकर आज जीएसटी कम है। और हमने 6,000 दिया है भाई, तो दिया है, आप भी मानते हैं दिया है। और हमने ऋण माफी नहीं की, ये हम मानते हैं, लेकिन ऋण माफ करना किसान को फायदे पहुंचाने का काम नहीं है। ठीक कहा है अभी आपने कि कांग्रेस की सरकार ने ऋण माफ किया, तो ऋण तक ले जाने के लिए भी कांग्रेस ही किसानों के लिए जिम्मेदार थी। हमने किसानों को आगे ले जाने का काम किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में दावे से कह रहा हूं, हमने लागू किया, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में, चाहे मुआवजे के क्षेत्र में, चाहे बीमा के क्षेत्र में, चाहे किसान को कम ऋण या 0% पे लोन देने के लिए हमने ये सब काम किए हैं। एमएसपी जो है पूरे देश में कहीं देख लीजिए, हरियाणा जैसे जीन्स पर चाहे किसान के लिए गन्ना हो, कपास हो, ठीक है भरत भूषण साहब, एक सेकंड, सुमित गौड़ की प्रतिक्रिया बस हमसे बताइए कौन सा प्रदेश है जो हमसे ज्यादा एमएसपी दे रहा है? ठीक है, भरत भूषण बताइए। हरियाणा से अधिक एमएसपी कौन सा प्रदेश? भरत भूषण बताइए। ठीक है, मैंने अपनी सारी बातें रखी है। देखिए, चर्चा करें तो सार्थक करें। और फिर यही बात है, चाहे सुखवंत जी हो, चाहे इनेल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसान नेता हो, कृपया आप बताइए, आप भी चाहते हैं किसान का फायदा हो, क्या ड्राफ्ट होना चाहिए? आप अपना ड्राफ्ट लेकर के जनता के सामने आ जाइए ना। कि कांग्रेस तो ये ड्राफ्ट लेकर के आई है, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या बोलेगी सरकार? सुमित गौड़, ठीक है, इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट चाहिए? सुमित गौड़ बताइए, क्या चाहते हैं आप?
अनामिका जी, भारत भूषण ने एक बार फिर से अब जता दिया कि ये इनकी बीजेपी सरकार और उनके तमाम नेता घमंड व सत्ता के नशे में चूर हैं। इन्हें कांग्रेसी की कमियां तो दिखाई दे रही हैं, जो कि कांग्रेसी कमियां थी भी नहीं। इन्हें किसानों को अपनी बात का उत्तर दीजिए ना, जो आपसे देश पूछ रहा है। सुमित साहब, एक बात बताइए, अगर भारत भूषण ने ये कहा कि जो राजनीतिक दल आपत्ति दर्ज करा रहे हैं इन कृषि बिलों को लेकर, वो अपना ड्राफ्ट लेकर आ जाएं, तो इसमें सत्ता का नशा कहां से आ गया सर? वो तो तवज्जो दे रहे हैं। किसी का भी, अनामिका जी, किसी का भी कोई ड्राफ्ट नहीं है। सबका एक ही मांग है कि ये वापस हो, चाहे वो क्योंकि सभी पार्टियां किसानों के साथ हैं। जिम्मेदार राजनीतिक दल है, होना चाहिए आपके पास। हमारा कोई ड्राफ्ट नहीं, हमारी सिंपल एक 1 लाइन एजेंडा है कि ये जो जबरदस्ती थोपा गया बिल है, क्यों नहीं है आपके पास ड्राफ्ट? फिर आप किसान हितैषी कैसे हैं? अगर आपके पास किसानों के हित लेके कानून बनाने का ड्राफ्ट ही नहीं है, तो कैसे हितैषी हैं? बताइए ना, आप कैसे कोरोना के टाइम में आपने जबरदस्ती अचानक आपात बैठक बुलाई। ये साहब, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए ना। आप हमें गलत साबित करते हैं तो किसी तथ्य पर करिए। आप अपना ड्राफ्ट बताइए ना कि हम किसान का ऐसा नुकसान कर रहे हैं और कांग्रेस ऐसा फायदा कर सकती है। जानी, किसानों की मांगे जानी, सीधा थोप दिया अपना, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाई देता है। AAA, अडानी, अंबानी और आमंदनी, इसके अलावा ना आपकी पार्टी में ना आपकी पार्टी के नेताओं का कोई काम नहीं है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी को कोसने का कितना भी। चलिए ठीक है, एक सेकेंड, अब कल की बैठक पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं। आपका रिएक्शन रहेगा। सुखवंत सिंह को सुन लीजिए, भारत भूषण को वो जवाब दे रहे हैं। उसके बाद कल की बैठक पे हम चाहेंगे कि 10 मिनट हम उस पर भी बात करें, क्योंकि कई मायनों में अहम है, कल समाधान होगा कि नहीं, सब ये जानना चाह रहे हैं। सुखवंत जी, देखो भारत भूषण जी, मैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ड्राफ्ट देता हूँ आपको कि इंडियन नेशनल लोकदल की जिस दिन सरकार आएगी उस दिन MSP को कानून बनाया जाएगा और जो कोई भी व्यक्ति MSP से नीचे खरीदेगा उसको पिनलाइज किया जाएगा। वो एक पिनल प्रोविजन होगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये करो, आप ये कर सकते हैं। और सारे ये तीनों कानून विड्रॉ करो। सही बात है कि ये काले कानून है और डेथ वारंट है। दूसरी बात आपने चौधरी देवलाल के ऊपर कही। देखो, आप लोगों की पुरानी आदत है, कभी धनखड़ साहब कहते हैं कि चौधरी छोटराम और चौधरी चरण सिंह ने कुछ नहीं किया, बीजेपी करेगी। आप भी उसी लाइन पे बोल रहे हो। चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और चौधरी छोटराम इस देश के किसान की आत्मा में बसने वाले मसीहा हैं, जिन्होंने हर चीज किसान के फेवर में की और किसान उनको ऐसे ही नहीं पूछता। आप लोग बार बार उन लोगों के ऊपर इसलिए वो करते हो कि आप लोग उनके मसीहाओं की छवि को तोड़ना चाहते हो। आप नहीं बता पाएंगे यहाँ पर बैठ के टीवी के ऊपर जो ये गलत बयानी करते हैं और ये झूठ की पोटली अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हुए जो रखते हैं, जिस प्रकार से वो झूठ की पोटली सुबह खोल के बैठ जाते हैं, उसी प्रकार आप लोग टीवी पे बैठ जाते हो। आप बताएं मेरे को कि चौधरी देवलाल ने MSP लगातार बढ़ाई है, ये गलत बयानी ना करें। दूसरी बात यह है कि आप सारे मुद्दे को घुमाने की बार बार कोशिश करते हैं। कभी चौधरी देवलाल के ऊपर अटैक करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी भूपेंद्र उदाब जाते हैं। आप साफ तौर पर यह बताएं कि आप इन डेथ वारंट को, जो किसान का डेथ वारंट है, इसको विड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे? ये अमेंडमेंट की बात गलत हो गया। हम आ गए उसी पॉइंट पर जिसे हम अगले 10 मिनट तक बातचीत का हिस्सा बनाने वाले हैं, वो ये कि कल क्या होगा। सतीश साहब, लग रहा है सर, अभी आप डिबेट का हिस्सा भी हैं, आपको लग रहा है कि सरकार आपकी मांगों को मान लेगी? कल की बैठक में जाएंगे क्या आप लोग वार्ता के लिए? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और लेकिन हमारे को नहीं लग रहा, मांग तो मानी हुई है, प्रधानमंत्री जी आए और किसानों से माफी मांगे और ये तीनों काले कानून वापस लें और GST, ये जो MSP को कानून के दायरे में लाके और भाई कानून बना के किसानों को सौंप दे, किसान अपने घर चला जाएगा। किसान का तो कोई मुद्दा ही नहीं। किसान की तो एक ही मांग है, तीनों काले कानून वापस हो और MSP कानून बना के जाए। ये नहीं होता अब भाई हम लिख कर दे देंगे, लिखित की कोई नहीं। कोर्ट धारा मांगता है, ना कि लिखित मांगता। कोर्ट वीडियो फिल्म को भी नहीं मानता, इतने सबूत नहीं होते उसके साथ। लिखित का कोई महत्व नहीं, लिखित का कोई महत्व नहीं। पत्रकार को मेरी बहन, लिखित कोई नहीं मानता, लिखित नहीं होती। संसद में जैसे ये इन्होंने काले कानून पास करे हैं, इसी तरह MSP को पास करिए। कानून जुबानी बनता है क्या? कानून लिखित नहीं बनता है क्या? चला जाएगा, तीनों काले कानून वापस हो। वो चाहते हैं कि धारा का नाम देखे। ठीक है, ठीक है। भरत भूषण साहब, कल की बैठक में सरकार क्या किसी समाधान के साथ जा रही है या गतिरोध बरकरार रहेगा?
दो मुख्य मांगे पेंडिंग है सर। तीनों कृषि कानून रद्द करना, जिस पर आपका रुख हमें दिख रहा है, लेकिन आप स्पष्ट बताइए, और एमएसपी की कानूनन गारंटी जो मांग रहे हैं उस पर बोल दीजिए। मैं स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए अनामिका जी, भाजपा सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, करना चाहती है। मैं अब आपसे तो सतीश जी से और किसान संगठनों से जो कल बैठने जा रहे हैं बैठक में, उनसे निवेदन करता हूँ, आप एक ड्राफ्ट बना करके ले जाइए कि अगर आपने कानून बनाना है, ये कहते हैं कानून तो बनना चाहिए, ये तो सतीश जी भी कह रहे हैं कि कानून बनाइए, पहले को रद्द कर दीजिए। आपके हिसाब से क्या कानून बनना चाहिए, क्या कानून में सुविधाएं होनी चाहिए, क्या कानून में बताया होनी चाहिए, क्या धाराएं होनी चाहिए, आप एक ड्राफ्ट बना करके ले जाइए कि हमारा ये ड्राफ्ट है, हमें ये मंजूर है, अगर भारत सरकार ये करती है तो हमें मंजूर है, नहीं तो नहीं मंजूर है। आप लाइए तो सही यार, आप ऐसा मत करिए, बरगलाइए मत किसानों को, देश का मजाक मत उड़ाइए। आप अगर वाकई ही लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो ये लोकतंत्र में देश के द्वारा चुनी ये तो आपने इनके लिए कह दिया। भरतभूषण साहब, सर देखिए, डिबेट समाप्ति पर है, भरतभूषण साहब रुकिए, सतीश नंबरदार आप बोल चुके अपनी बात, अब जरा औरों को मौका दीजिए सर। कल वार्ता में भी दिखेगा कि वहाँ पर किसान किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और सरकार का क्या रुख है। अगर आज हम जानना चाह रहे हैं कि कल समाधान मिलेगा कि नहीं, तो सुनने दीजिए हमें भी। भरतभूषण साहब, ये आपने इनसे ड्राफ्ट के बारे में बार बार बोल लिया, अब रिपीटेशन का कोई महत्व नहीं है सर, न जरूरत है। आप हमें बस ये बताइए कि एमएसपी पर कानूनन गारंटी, ये लेकर के कुछ कानून के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि ये होना चाहिए तो कैसे होगा? आप सुनिए ना मुझे, अनामिका जी, आप लोग सरकार में है ना, आप लोग है ना, आप करना आपको है ना, मांगे आपसे है ना। आप लोग कल कोई समाधान लेकर बैठक में जाएंगे या एक बार फिर किसानों को ही समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके हित में है, आपके हित में है, वो बताइए। समझाने की बात नहीं कर रहे हम तो, किसानों से हम तो समझा नहीं रहे, हम कह रहे हैं तुम हमारे कानूनों को निरस्त करने की बात कर रहे हो, आप अपना बताइए क्या होना चाहिए, हम स्वीकार कर लेंगे। ये तो कोई गतिरोध ना हुआ कि कानून समाप्त कर दो और नया कानून फिर तो अगर क्या प्रॉब्लम है सतीश नंबरदार? हमारे कानून में खामियां हैं, इतनी वार्ता हो जाने के बाद क्या प्रॉब्लम है सर? अगर वो आपसे आपके हिसाब का ड्राफ्ट मांग रहे हैं जिसे वो स्वीकार करने को तैयार है, तो दिक्कत क्या है? नहीं, कुछ नहीं मांग रहे, वहाँ खाली ये बोलते हैं कि वो इनकी फायदे गिनाने लग जाते हैं, इनके बारे में तो बात ही नहीं हो पाती, ये फायदे बनाने लग जाते हैं। ये पूरा देश 42 दिन से आपको देख रहा है, पूरा चैनल मीडिया चैनल देख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहा है, प्रिंट मीडिया देख रहा है। आप एक बार बताइए आपका ड्राफ्ट क्या है, आप क्यों बरकरार रहे हैं देश को, आप क्यों नहीं लेकर के आते अपनी मैं बताऊंगा बात, मैंने बता भी दिया आपको। संविधान में आज तक 120 संशोधन हो चुके हैं, संविधान में संविधान रद्द नहीं किया गया देश का, अभी टीवी पर कहा, लेकिन बैठक में ये कहा गया कि नहीं, वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। सतीश साहब जल्दी खत्म कीजिए बात। किसानों को, अच्छा किसानों को इसलिए 4-4 दिन की डेट दी जाए, ये तो ठंड में वहां पर बढ़ता रहे, नहीं तो अगले दिन भी तो बुलाया जा सकता था। 9 दिन की बात वाले एक बिंदु ऐसा रखा कि हमको ये चाहिए, नहीं बिंदु तो कहीं रखे भरतभूषण साहब। चलिए ठीक है, जो हम डिबेट में बैठे हैं, एक भी पार्टी ने, एक भी वक्ता ने ये बात की बैठक पर क्या कांग्रेस का सवाल है? रुक जाइए सर, रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, हो गया। तो आप क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो? आप क्यों बातों को घुमा रहे हैं? क्यों ठीक है, इसे 1 to 1 ना बनाए, कुल 5 लोग हैं, पांचों बोले, किसानों को हो गया। आपके कोई भी मंत्री, आपका कोई भी नेता इनके शिविर में 2 घंटे रह के दिखा दे रात को। बयानबाजी करनी बहुत आसान है, किसानों को गालियां देनी बहुत आसान है, वहाँ रह के दिखाइए जहाँ रह रहे हैं। सीधी बोलिए, होना क्या चाहिए? अरे आप बताइए ना, क्या कानून बनना चाहिए? आपके पास कोई रोड मैप है क्या? आपके पास कोई प्रावधान है क्या? आप बताइए ना क्या होना चाहिए। इनकी 2 मांगे आपसे कि आप एक तो अपना ये वापस लीजिए काला कानून, तीनों काले अधिनियम। दूसरा, आपने ये जो पास किया, आपने कोविड के टाइम में बिना इनको बुलाए, बिना इनसे पूछे, क्या झूठ थी, ऐसी क्या आफत आई हुई थी? भरतभूषण जी साहब ये बताइए होना क्या चाहिए? डोंट बी ए पार्ट ऑफ द सुखवंत सिंह, आप बार बार पूछ रहे होना क्या चाहिए। सुखवंत सिंह गिरा रहे हैं आपको, जिम्मेदार राजनीतिक दल, सुखवंत सिंह गिरा रहे हैं, इन लोगों को सुनिए आप। गर्व से कहिए, हे भारत के भूषण सुनो, और भाजपा को मान लीजिए, हे भारत के भूषण सुनो, आप मेरी बात सरकार ने मान लिया। मैंने आपको पहले भी बताया,
होना यह चाहिए कि आप एमएसपी से नीचे कोई भी खरीदे, उसमें सजा का प्रोविजन हो, पीनल प्रोविजन हो। आप कानून बढ़ाइए अगर बढ़ा सकते हो तो, और इन तीनों कानूनों को विड्रॉ करिए, क्योंकि हम किसानों को नहीं चाहिए कारपोरेट भोले भाले किसानों के बीच में घुस करके वो चले। आप क्यों गांव ग्रामीणों को आगे बढ़ाना चाहते हो? हमको विड्रॉ करो और एमएसपी से नीचे कोई भी खरीदे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी अधिकारी हो। पहले आप सुनिए, हम कह रहे हैं ना, अवेयर हो चुके हैं, इनके बच्चे पढ़ लिख चुके हैं। अब बात भूषण जी आप सुनना नहीं चाहते हो, मैं बता रहा हूँ आपको। एक एक करके बोले, एक एक भारत भूषण साहब आप गिनवा रहे हैं तो सुन लीजिए ना। एमएसपी से नीचे जो कोई भी खरीदे, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई प्राइवेट प्लेयर हो, सबके ऊपर पीनल प्रोविजन हो। 10 साल की सजा का प्रावधान करिए, क्योंकि 70 साल में किसान की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। एक तो ये कानून लेकर के आइए आप, इंडियन नेशनल लोक दल आपको ड्राफ्ट देती है, और तीनों ये जो डेथ वारंट है, और मेरे सब साथियों से और सतीश नंबरदार से मैं गुजारिश करूंगा कि इनको काले कानून बोलने की बजाय डेथ वारंट बोलो। आप इनको विड्रॉ करो। आप ये ड्राफ्ट है, आप में हिम्मत हो तो करवाओ लागू इसको। आप यहाँ बैठ करके आपको कुछ नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री जी सुबह करीब लगा के झूठ बोलते हैं, आप यहाँ बैठ के झूठ बोलते हो। चलिए ठीक है, एक सेकंड। भारत भूषण साहब एक सवाल मेरा है, भारत भूषण साहब एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा है। आप ड्राफ्ट मांग रहे हैं, अभी कल बैठक होनी है, कल किसान इस उम्मीद से उस बैठक में जाएंगे कि आज सरकार शायद हमारी सुन लेगी और हम अब ठंड में नहीं कांपेंगे, हम बारिश में नहीं भीगेंगे, हम नहीं मरेंगे, 60 से ज्यादा ये संख्या पार नहीं होगी और हम घर लौटेंगे, इस उम्मीद के साथ जाएंगे। लेकिन आज जो ये गहमा गहमी जो सरगर्मियां दिख रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि वहां पर कोई भी उनकी मांग पूरी होने वाली है। और सर, ये कोई ड्राफ्ट मांगने का अभी ये जो वक्त है, आपको क्या लगता है जब तक ड्राफ्ट बनेगा, चीजें आएंगी, तब तक ये किसान ऐसे ही मरते रहेंगे, ठंड में ठिठुरते रहेंगे? चाहे चूक कहीं से भी हो रही हो भारत भूषण साहब, लेकिन समाधान तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। कोई तो समाधान होगा, कोई तो हल होगा। बिल्कुल हमें निकालना है, बिल्कुल। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। हाँ, आई एम रिक्वेस्टिंग विद फोल्डेड हैंड्स, बोलिए, कि जितने भी लोग हम बैठते हैं, रोज चैनलों पे बैठते हैं, पिछले 1.5 महीने से हम यही कुछ कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, न्यूज एजेंसी। आप देखिए, कभी किसी राजनीतिक दल ने, किसी किसान नेता ने यह ड्राफ्ट रखा है कि कानून आपका बिल्कुल गलत है, भारत सरकार का, ये प्रोविजंस कानून में होने चाहिए। जो जो बात आई, भारत सरकार उस पर हाँ बोलती चली गई है कि हम, ये नहीं है कि कानून में गलती थी, कानून में ये प्रोविजन थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। मैं कह रहा हूँ ये ड्राफ्ट एक बार पढ़े, अगर ये चीज ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अब उसको ये चाहते हैं अगर अमेंडमेंट होगा, चेंजेस होंगे, अगर पहले से प्रोविजन होगा तो चेंजेस कैसे होंगे? एमएसपी से नीचे जो कोई भी खरीदे, उसकी पीनल प्रोविजन आप लेकर के आओ, वो एक्ट लेकर के आओ, अगर आपको दम है तो। इन्होंने पढ़ा नहीं है, साथ कहूंगा, इन्होंने कानून पढ़ा नहीं है, इन्होंने कानून के प्रोविजंस नहीं पढ़े हैं। लेकिन मैं वही भी कह रहा हूँ, लेकिन जो इनको लगता है, जो वहम है, जो डर है, जो शंका है, जो डर है, जो शंका है, उन प्रावधानों को लिख करके ले जाए। मेरे हिसाब से लेके जा रहे होंगे, इनको नहीं पता होगा लेके जा रहे हैं, निश्चित रूप से सूझबूझ वाले लोग जा रहे हैं बैठक में, वो लेकर के जा रहे होंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा ऐसा होना चाहिए, जो भी वो प्रोविजन लेकर जाएंगे, हमारी सरकार खुले मन से उस पर बात करेगी, उनको स्वीकार करेगी। लेकिन ये कह देना कि कानून निरस्त कर दो, ये तो ऐसा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आज हम कहें कि संशोधन होना चाहिए संविधान में, मतलब कल की वार्ता से समाधान नहीं आ रहा। मतलब आज आप ये कह रहे हैं कि कल की वार्ता विफल है? नहीं, मुझे तो पूरी आशा है। क्या आशा है? क्या आशा है सर? बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पूरी आशा हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी समाधान ढूंढ रहे हैं। बताइए ना क्या आशा है? आशावान है, सफल होगी। क्या सफल होगी? आप बातें, या तो आप बातें मान लेंगे, एक सेकेंड सर, अब ये सफलता तभी है, या तो आप मांगे मान लेंगे, या आप किसानों को समझा लेंगे। क्या इनमें से क्या करने वाले हैं आप कल? अनामिका जी, ये कल भी कुछ नहीं करेंगे, दोनों ही गलत कल भी ये भोले वाले किसानों की भावनाओं से खेलेंगे। हैं कि हम कोई धोखा नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे, तो भी अच्छी बात है। धोखा कर रहे हैं, अगर किसान कोई ड्राफ्ट लेकर आते हैं, परिवार की भावनाओं से खेल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। चलिए, क्या बात करते हैं आप? ठीक है, अगर किसान कोई ड्राफ्ट किसान हम भी हैं भाई, स्वीकार कर, ऐसा नहीं है किसान आप भी हैं, आंदोलन में बैठे वो भी किसान है, मैं प्रवक्ता बैठा हूँ, मैं भी किसान हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता भी किसान है, भाजपा के लिए